नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने परिवर्तन के दौर में पुराने नामों को बदलकर नए नाम के बारे बतलाया है। शहरों, म्यूजियम, एयरपोर्ट, स्टेशनों के नामों का जिक्र करते हुए इलाहाबाद बदलकर प्रयागराज हो गया। मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी कलकत्ता से कोलकाता हो गया। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने व्यायाम करते समय वसा के परिवर्तन के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्या आप जानते हैं देश में पिछले 25 सालों में इन शहरों, संस्थानों और रेलवे स्टेशनों का बदले गए नाम? आइए इससे जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पास निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी के नाम से रखा जाएगा। म्यूजियम में शिवाजी का इतिहास भी दर्ज होगा। इस फैसले के साथ ही देश में प्रमुख स्थलों के नाम बदलने का सिलसिला और आगे बढ़ गया। बात चाहे मुंबई की हो या चेन्नई की या फिर किसी रेलवे स्टेशन की, नाम बदलने की परंपरा फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। आइए आपको बताते हैं कि आज अब तक किन प्रमुख शहरों, रेलवे स्टेशनों, भवनों और संस्थाओं के नाम बदले गए हैं। मुंबई से मुंबई। तत्कालीन शिवसेना सरकार ने आधिकारिक रूप से साल 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया था। मुंबई नाम के पहले दो शब्द मुंबा या महाअंबा देवी के नाम से रखा गया। वही आखिरी शब्द आई, जिसे मराठी में मां कहते हैं, से पड़ा है। मद्रास से चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इस शहर का नाम 17 जुलाई 1996 के पहले मद्रास हुआ करता था। चेन्नई शब्द अंग्रेजों द्वारा बनाए गए फोर्ट सेंट जॉर्ज के करीब एक शहर चेन्नपट्टनम से लिया गया है। बेंगलोर से बंगलुरु। 2014 में बंगलोर का नाम बदलकर बंगलुरु किया गया। कर्नाटक के 12 दूसरे शहरों का भी नाम बदला गया, जिसमें मैसूरू और मंगलुरु प्रमुख है। शहरों के नाम बदलने के पीछे कन्नड़ भाषा के सही उच्चारण का तर्क दिया गया था। कलकत्ता से कोलकाता। कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ये नाम इस शहर को ब्रिटिश हुकूमत ने दिया था, लेकिन 2000 में इसका नाम कोलकाता हो गया। गुड़गांव से गुरुग्राम। अप्रैल 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह बदलाव किया गया। पड़ोसी मेवात का नाम नूह कर दिया गया। इन शहरों के भी बदले गए नाम। बड़ौदा, बड़ोदरा। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम। कोचीन, कोच्चि। पौंडीचेरी, पुडुचेरी। बेलगाम, बेलगावी। पंजिम, पणजी। इलाहाबाद, प्रयागराज। फैजाबाद, अयोध्या। कालीकट, कोझिकोडे। गुवाहाटी, गुवाहाटी। मैसूरू। अलेप्पे, अल्पपुझा। इन रेलवे स्टेशन के बदले गए नाम। इलाहाबाद जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन। इलाहाबाद शहर, प्रयागराज रामबाग। इलाहाबाद शिवकी, प्रयागराज छोकी। प्रयागराज घाट, प्रयागराज संगम। 2018 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। मई 2016 में बंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन का नाम 19वीं सदी के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली के नाम पर रखा गया। 10 साल में इन एयरपोर्टों के भी बदले गए नाम। लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ 2008। राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर।
श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, माना एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपोगुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, अगरतला एयरपोर्ट त्रिपुरा, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ट्रेनों के भी नाम बदले गए। मई 2017 में कोंकण रीजन के दादर सावंतवाड़ी एक्सप्रेस का नाम मराठी के मशहूर कवि कृष्णा जी केशव दामले की कविता तुतारी के नाम पर तुतारी एक्सप्रेस रखा गया। कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ के उर्दू कवि कैफी आजमी के नाम पर रखा गया। यह ट्रेन दिल्ली से कैफी आजमी के जन्म स्थान आजमगढ़ तक जाती है। इनके भी बदले गए नाम। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। सितंबर 2016 में 7 RCR के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। जुलाई 2017 में ओडिशा का व्हीलर टापू मिसाइल प्रशिक्षण का केंद्र रहा है। इस टापू का नाम मिसाइल मैन की स्मृति में APJ अब्दुल कलाम टापू कर दिया गया। सितंबर 2017 में गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम बदलकर जनसंघ के सह संस्थापक के नाम पर दीनदयाल पोर्ट किया गया। जुलाई 2018 में मुंबई के एलिफिंस्टन रोड का नाम ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर था, जिसे बदलकर प्रभा देवी किया गया। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। मोटापा कम होने के बाद शरीर का फैट आखिर कहाँ चला जाता है? मोटापा आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है। हर 10 में से 4 व्यक्ति अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान है। पेट, कमर, जांग, हाथ, पैर समेत शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा हो जाते हैं, जिसे कम करने के लिए हम टहलने, दौड़ने से लेकर तरह तरह के योग, व्यायाम, डाइटिंग, खान पान में बदलाव जैसे उपाय करते हैं। नियमित उपाय करने से लोग फिट भी हो जाते हैं। हस्तियों की बात करें तो पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं परिणीति चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर और सारा अली खान भी पहले बहुत मोटे थे, लेकिन अब बिल्कुल फिट है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोटापा या वजन कम होने के बाद हमारे शरीर का फैट आखिर कहाँ गायब हो जाता है? आइए जानते हैं कि मोटापा कम होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमारे शरीर में जमा होने वाले फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे से प्राप्त कैलोरी वसा कोशिकाओं के अंदर के रूप में जमा हो जाती है और हमारा शरीर आगे के लिए ऊर्जा बचाकर रखता है। समय के साथ जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर में फैट बनने लगता है। इसी फैट के कारण शरीर बेडोल होने लगता है और हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। वजन कम करने के लिए आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, उससे कम मात्रा में कैलोरी का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर के अनुसार हर व्यक्ति में कैलोरी की जरूरत होती है। जब हम कैलोरी का सेवन करते हैं, तो वसा कोशिकाओं में पहले से जमा फैट को रिलीज कर ऊर्जा बनाने वाली कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है। यहाँ पर ऊर्जा बनाने के लिए फैट टूट जाता है। यह प्रक्रिया चलते रहने से फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता रहता है और हमारा बॉडी फैट कम करने लगता है। फैट कम होने की प्रक्रिया में वसा कोशिकाएं आकार में सिकुड़ने लगती है और हमारी शारीरिक संरचना में सकारात्मक बदलाव दिखता है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कोशिकाएं के अंदर फैट टूटता रहता है, जिससे 2 बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद उत्सर्जित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है और पसीने और यूरिन के जरिए पानी बाहर निकल जाता है। मोटापा के कारण शरीर की संरचना बदलती है
तो सबसे ज्यादा फैट पेट, कुल्हों और जांघों पे बढ़ता है। लोग सबसे पहले इन्हीं हिस्सों का फैट कम करना चाहते हैं। हालांकि यह अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से से कितना फैट कम होगा। जब कोई कैलोरी या फैट बर्न करने से ज्यादा वसा का सेवन करते हैं तो वसा कोशिकाओं की संख्या और आकार दोनों बढ़ने लगते हैं। फैट कम होने की स्थिति में यही कोशिकाएं आकार में तो सिकुड़ती है, लेकिन संख्या वही रहती है। मोटापा कम होने पर शरीर के आकार में बदलाव आता है। वह कोशिकाओं के सिकुड़ने की वजह से आता है, न कि कोशिकाओं की संख्या में कमी होने से। वजन कम होने की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। कुल मिलाकर वजन कम करने या मोटापा घटाने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि कैलोरी और वसा कोशिकाओं का बर्न करना बहुत जरूरी होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।